इसका 3/4 देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि सभी को पहले काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनको काउंट कर लेते हैं। पहले 4 का, यानी ये देखिए ये होल पार्ट है हमारा, और इस होल पार्ट के हमारे 4 पार्ट किए गए हैं। मैंने आपको होल पार्ट और पार्ट्स में बताया था कि किस तरह से होल पार्ट क्या है। तो इस होल पार्ट के 4 पार्ट किए गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से 1/3 निकालना है कि हम 1/3 किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए एक कॉपी लीजिए और इसके पार्ट को काउंट कर लीजिए। ओके, और करना कितना है, हमें 3/4 करना है। हमें करना है 3/4, ठीक है, 3/4 करना है। कितने का, 3/4 ऑफ 4, यानी 4 का हमें 3/4 करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, जैसे आप अक्सर डिवाइड करते हैं ना, पहले 4 से 4 को आप डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, ठीक है। आंसर कितना आया आपका, जो क्वेश्चन आया है वो है 1। अब क्या करना है, ये जो 1 है इस 1 को 3 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे 3 1 जा 3, अगर आप टेबल लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 आता है, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा, 4 इसे ऐसे काट देंगे और यहाँ जो बचा हुआ है वो कितना है, 3। यानी कि अब हमें 4 में से कितने पार्ट को शेड करना है, 3। तो ये हमारा इजीली आंसर निकल कर आया है। अब इसमें से 3 पार्ट को आपको शेड करना है। तो जितने भी आपके 4 पार्ट हैं पहले उनको शेड कर लेते हैं। पहले देखिए 4 4 4, अभी हमने 4 का किया था ना, तो पहले हम 4 वाले पार्ट्स को अच्छी तरह से शेड कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो शेड है एकदम इवनली होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से आप कलर करना आता है सभी को, तो इसको आप शेड कर लेंगे, बहुत अच्छा कलरफुल करेंगे। जितना कलरफुल करेंगे इतना ही आपका बुक में अब वो अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप शेड कर लीजिए 3 पार्ट को। अभी हमने 3 पार्ट्स का निकाला है, 4 में से 3 पार्ट्स आ रहे हैं हमारे, तो इन 3 पार्ट्स को हम कलर कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3/4। अब 4 में से, यानी जितने भी आपको 4 वाला, क्योंकि 4 वाला हम निकाल चुके हैं, तो 4 का हम अच्छी तरह से शेड कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह कलर कीजिएगा, बाहर बिल्कुल मत निकालिएगा। तो इसी तरह से आपको कलर करना है। ओके, तो ये रेड कलर लीजिए, इसमें से हम कोई से भी 3 पार्ट जो हैं वो हम शेड कर सकते हैं। इवनली शेड कीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। तो इस तरह से आप इसको शेड कर लेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो जैसे करके दिखा रही हूँ आपको ऐसे ही करना है, बहुत अच्छे से कलर कीजिएगा। तो देखिए ये हमारा 4th, यानी कि 4th का सॉल्यूशन तो मिल गया। अभी हम आगे, हमारा आ रहा है जो आगे के आपके पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, उसमें अगर आप काउंट करें तो उसमें 8 पार्ट्स हैं, यानी 1 होल है और होल के कितने पार्ट्स किए गए हैं, 8 पार्ट्स किए गए हैं। अब उसमें से 3/4 किस तरह से निकालते हैं वो भी हम अभी देखते हैं। तो ये पहले आपको बिल्कुल इवनली इनको कलर कर लेना है। कोई से भी 3 पार्ट्स आप कलर कर सकते हैं। इसको मैंने अलग अलग देखिए कलर करके आपको दिखाए हैं। आप इसमें भी ऐसे भी कर सकते हैं, इस पार्ट में अलग, इस पार्ट में अलग, इस पार्ट में अलग, अलग अलग कलर्स में शो कर सकते हैं आप इसको। अब देखिए यहाँ पर 4 का तो मामला हो गया ख़त्म। अब यहाँ पर आती है ये CFEFC, ये तो फिगर बची हुई है 3, इनका हम 3/4 कैसे करेंगे। पहले तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि ये अभी हमने 4 वाला किया था ना, अब हम 8 वाला करेंगे। तो 8 में से 3/4 हम किस तरह से निकालेंगे, एक बार वो भी देख लीजिए। हमें करना है 3/4 किसका, 8 का। ओके, 3/4 करना है हमें, 3/4 ऑफ 8, यानी 8 का हमें 3/4 निकालना है। तो वही करेंगे। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ईज़िली ऐसे भी कर लेंगे, वरना हम ईज़िली क्या करेंगे, पहले 8 को 4 से कर लेंगे डिवाइड, ठीक है। 4 2 जा 8, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये जो हमारा क्वोशंट है और ये जो ऊपर वाला 3 है, क्योंकि 3/4 करना है, तो ये 3 और ये 2, ये जैसे कि अभी टेबल हमने करके देखा था 3 1 जा 3, इसी तरह से 3 2 जा 6,
ओके, तो ये जो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐसे कर इसको जो करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, देखिए 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ओके, अब ये और ये यानी ये तो आमने सामने बचे हुए हैं, इनको करना है मल्टीप्लाई। तो 3 2 ज़ा 6, जैसे कि अभी आपको करके दिखाया, देखिए मैंने आपको इस तरह से भी डिवाइड करके दिखाया है और ऐसे मल्टीप्लाई भी करके दिखाया है। तो आप जो अगर हम करते हैं इस सवाल को सॉल्व तो इस तरह से हम कर लेते हैं 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और जो ये आमने सामने हुए तो ये 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 8 में से कितने पार्ट्स को शेड करना है, 6 पार्ट को। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो जितने भी ये हैं इनमें से आपको 8 जो पार्ट हैं वो 6 पार्ट को शेड कर लेना है। तो देखिए आप वैक्स कलर भी ले सकते हैं, आप पेंसिल कलर ले सकते हैं, आप जो मर्ज़ी चाहें वो कलर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से आपको 6 पार्ट शेड करने हैं क्योंकि इसका आंसर हमारा कितना आया है 6। 3/4 जब हम करेंगे 8 का तो वो हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से इवनली आप कलर कीजिएगा। 4 पार्ट हम कर चुके हैं, करने हैं हमें 6 पार्ट। तो देखिए ये इस तरह से आप कर लीजिए। 6 पार्ट आपके यानी कि ये 3/4 8 का 3/4 हो गया है। अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, बहुत कलरफुल लगेगा, अच्छा लगेगा अगर आप कलर्स अलग अलग यूज़ करेंगे। तो देखिए इसके भी आपको कितने पार्ट करने हैं 6, क्योंकि ये टोटल हमने जो काउंट किए थे तीनों ही पार्ट में, यहाँ पर हमारे कितने पार्ट थे 8 पार्ट थे और तीनों का ही आंसर कितना आया था निकल कर कि इसमें से हमें 6 पार्ट को यानी 3/4 जो होगा वो 8 का वो होगा 3 यानी कि 6। अब क्या करना है आपको, कोई सा भी आप कलर यूज़ कर लें, इसमें से भी आपको 6 पार्ट ही आपको शेड करने हैं। बहुत इवनली कीजिएगा, बाहर मत निकालिएगा कलर को, इस तरह से आप कर सकते हैं शेड। ओके, तो ये आपके देख रहे हैं 6 पार्ट जो हैं वो शेडेड हो गए हैं, यानी कि 3/4 करने हैं हमें। अब आप 3/4 इसी तरह से ले सकते हैं। अब इसके अलावा 3/4 अगर 10 होता तो वो भी आप इसी तरह से निकाल सकते थे, 3/4 लिख के सामने 10 लिखते। मतलब ये कि आपको जो है 3/4 ईजिली आपको निकालना आ चुका है। अगर ये 12 होता तो 12 का 3/4 निकल जाता, 16 होता तो इस तरह से आपका ईजिली निकल जाता। तो देख लिया आपने कि किस तरह से आपको 3/4 कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है 7.3। 7.3 में आपको क्या करना है कि ये जो आपको सारी चीज़ें ये नज़र आ रही हैं, क्वेश्चन पढ़कर इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी काइट्स आर देयर इन द कलेक्शन, यानी कलेक्शन में जो ये है, यानी कि कलेक्शन का मतलब है टोटल, जो काइट्स हैं वो कितनी हैं, वो टोटल हमें चाहे शेडेड हो चाहे अनशेडेड हो टोटल काउंट करनी है। तो 1 2 3 4 5 काइट्स नज़र आ रही हैं तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। इसी तरह से हाउ मेनी काइट्स आर शेडेड, अब हमें बताना है कि ये 5 में से शेडेड कितनी है। तो शेडेड है 3, वो हमने यहाँ लिख दिया। और फिर से बताना है राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट ऑफ कलेक्शन, ये अगला क्वेश्चन है इसका। कुछ शेडेड पार्ट के लिए जो कलेक्शन है हमारा, इसके लिए फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए क्या करना है हमें, जो शेडेड है यानी कलर्ड है पहले हम उनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3। ठीक है, उनको लिख दिया हमने ऊपर, यानी कि जो लाइन के ऊपर लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था तो फ्रैक्शन किस तरह से बनाते हैं। बीच में लाइन होती है, एक डिजिट ऊपर होता है और एक डिजिट नीचे होता है, उसे ही हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो ठीक है, 3 जो शेडेड पार्ट था वो हमने ऊपर लिख दिया। अब ये शेडेड पार्ट जो है वो कितने में से हैं, वो हैं 5 में से, तो 5 हमने नीचे लिख दिया, यानी कि 5 में से 3 काइट जो हैं वो कलर्ड हैं, शेडेड हैं। इसी तरह से फ्रैक्शन कहा गया है अनशेडेड पार्ट के लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है, तो ये बताना है हमें। अब अनशेडेड कितनी है, यानी कलरफुल नहीं है जो काइट्स, वो कितनी है, वो है 2। कितने में से, 5 में से। 5 में से 2 कलर नहीं है, तो जो कलर नहीं है वो ऊपर लिख दिया और कितने में से कलर नहीं है 5 में से, उसे हमने नीचे लिखा। इस तरह से इसका फ्रैक्शन हो गया, शेडेड का अलग और अनशेडेड का अलग। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी यही करना है आपको कि राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। आपको शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखना है। अब ये आपको वाटरमेलन नज़र आ रहे हैं, 2 कलर्ड हैं, एक जो है ब्लैंक है, यानी कि
प्लेन है बिल्कुल, जो खाली है कलर से। तो कितने हैं टोटल, कलेक्शन देखना है पहले तो हमें। टोटल है 3 और 3 में से कितने शेडेड है 2, वो हमने लिख दिया ऊपर 2/3, 2/3, 2/3, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह से आगे देखेंगे 5 एप्पल्स हैं, 5 में से 3 शेडेड हैं, वो हमने लिख दिया ऊपर। और कितने में से शेडेड हैं, 5 में से शेडेड हैं, वो हमने लिखा नीचे। 5 में से 3 एप्पल शेडेड हैं। ये देखेंगे टॉप्स कितने हैं टोटल, अगर आप काउंट करें तो ये 7 हैं। और 7 में से कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4 शेडेड हैं। तो 4 शेडेड हैं, तो ये 4 ऊपर लिख दिया। कितने में से शेडेड है, 7 में से 7 लिख दिया नीचे। तो 7 में से 4 शेडेड है, यानी 4/7, 4/7, 4/7। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। ये टोटल मैंगो अगर आप काउंट करेंगे तो ये 8 है। 8 में से आपको 5 शेडेड नज़र आ रहे हैं, कलर्ड नज़र आ रहे हैं, और टोटल जो है कलेक्शन वो है 8 का। तो 8 नीचे लिखा, 8 में से जो शेडेड है वो 5 है, वो लिख दिया ऊपर। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई है। देखते हैं एक्सरसाइज 7.4। इसमें क्या कहा गया है कि कलर 1/2 को कलर करना है। 1 इज़ डन फॉर यू। ठीक है, तो 1/2 को कलर करना है। अब सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि किस तरह से आपको 1/2 देख लेना है। देखिए, मान लीजिए मैंने एक फिगर बनाई है। ठीक है, ये फिगर बनाई है। अब मैं कहूँ कि इसमें होल में कलर कर लीजिए। होल का मतलब सारे में, यानी अगर मैंने कहा है होल में कलर कर लीजिए तो आप इसमें पूरे में कलर कर लेंगे। बट अगर मैं कहूँ कि 1/2 में कीजिए तो आप क्या करेंगे कि इसको पहले हाफ कर लेंगे। अब किसी भी साइड आप इसे कलर कर सकते हैं, एक ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2। हाफ यानी कि आधा। हाफ 1/2 मीन्स पूरे का आधा, यानी कि ये देखिए होल है 1, इसका मैंने कर लिया आधा। ठीक है, अगर आप एक एप्पल खा रहे हैं, अगर आपकी बहन है तो उसमें से हाफ किससे दे देंगे, अपनी बहन को। तो आपके पास कितना बचेगा, हाफ ही तो बचेगा। आधा आधा दोनों का, एक एप्पल में से आधा आधा हो गया। तो उस फ्रैक्शन को हम लिखते हैं किस तरह से, 1/2, यानी कि इस तरह से हम हाफ जो है इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इसको आधा करना है। अब मैं एक चीज़ और समझा दूं आपको कि आप किसी भी चीज़ का अगर हाफ कर रहे हैं, कितने भी नंबर हैं आपके पास, कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ उसे 2 से ही डिवाइड करना होगा। ठीक है, चाहे आपको जो है ये कहा जाए कि आप 12,000 का जो है हाफ कर दीजिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि हमें तो नहीं पता इसका हाफ कितना होगा, ये बड़ा डिजिट इसलिए करके दिखा रही हूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे, इसको जो है 2 से हम कर देंगे डिवाइड। देखिए, डिवाइड आपको अच्छी तरह से सिखा चुकी हूँ मैं, तो आपको डिवाइड आना चाहिए। 2 6 12। ठीक है, अब बाकी के ये जो ज़ीरोज़ बचे हुए हैं ये सारे आगे आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये हो गया 12,000 का हाफ 6,000। ठीक है, इसी तरह से अगर 6 का अगर आप हाफ करना चाहते हैं 6 का, तो 6 को भी क्या करेंगे, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। 2 3 6। तो ये देखा आपने, 6 का हाफ कितना हो गया, 3। तो ये 3 जो है वो हाफ है। मैंने आपको बताया कि आपको हाफ करने के लिए क्या करना है, किसी भी क्या कितना भी बड़ा नंबर हो उसको सिर्फ और सिर्फ 2 से ही आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, पहले इसको हाफ करना है और फिर आपको इस तरह से इसको जैसे दिखाया गया है उस तरह से आपको यहाँ लिखना भी है, क्योंकि ये आपका जो निशान है वो क्या है, डिवाइड का निशान है। और डिवाइड का मतलब है कि जो पीछे वाला नंबर, यानी पहले आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर को जो आपको बाद में नंबर दिया गया है डिवाइड के निशान के बाद, उस नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड आपको करना आता ही है, आप कर सकते हैं। आपको लिखना इसी तरह से जैसे आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है। अब क्या करना है, इसमें देखिए एक आपको डिवाइड करके दिखा दिया गया है, सेकंड आपको खुद करना है। इसमें से 1/2 को आपको कलर करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आपने ये 1/2 निकाल लिया। 6 डिवाइडेड बाई 2, किसी भी कितना भी नंबर है आपको 2 से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आया 3, यानी कि आपको 3 को जो है कलर करना है इन बॉल्स में। और इस तरह से आप इसको लिखेंगे 1/2 ऑफ 6, यानी कि हाफ जो है वो 6 का कितना होगा, हाफ 6 का होगा 3। इस तरह से आपने कर लिया है जैसे अभी आपको करके बताया गया था। 2 3 6 और 3 1 3, ऐसा आ गया। अब बॉल्स का आपको बहुत इवनली जो है अच्छी तरह से कलर कर लेना है ताकि ये बाहर ना निकले।
इवनली कलर करेंगे। ओके, किसी भी 3 बॉल्स को आप कर सकते हैं जो आपका मन करे। ये नहीं है कि आपको ऊपर वाली ही करनी है, ये नहीं है कि आपको नीचे वाली भी करनी है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप उस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है अगर आप इस तरह से भी करेंगे। इवनली आपको शेड कर लेना है, कलर कर लेना है। नेक्स्ट है सी आपका माउस। इसमें भी आपको क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे आपको दिखाया गया है। 10 माउस है, डिवाइड करना है 2 से, आंसर आएगा 5। यानी 10 में से आपको 5 माउस जो है वो माइस 10 माइस आपको कलर कर लेने हैं। और इस तरह से आपको लिखना है 1/2 यानी कि हाफ ऑफ 10 का हाफ कितना होगा, 5 होगा, वो आपको लिख लिया है आपने। यहाँ इसको कलर कर लीजिए। सारे माइस को यानी जितने माइस आपके आए हैं इनको आपको कलर कर लेना है अच्छी तरह से। आप इसमें ब्राउन कलर भी कर सकते हैं क्योंकि माइस जो हैं वो ब्राउन होते हैं। तो जैसा आपका मन करे आप वो कलर कीजिए, ठीक है। ये इस तरह से भी कर सकते हैं। 5 करने हैं आपको, कोई से 5 आप कलर कर सकते हैं। ये देखिए 4 हो गए हैं। चाहे मैं यहाँ से भी ये भी कर सकती हूँ इस तरह से। देखिए 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 3 ऊपर 2 नीचे। इसी तरह से आपको एप्पल्स नज़र आ रहे हैं, इनका भी आपको यही करना है, हाफ करना है। एप्पल्स रेड होते हैं तो आप रेड कर सकते हैं। 12 एप्पल हैं टोटल, 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ हो जाएंगे 6। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। कोई से भी आप एप्पल्स जो हैं 6 एप्पल्स इसमें से कलर कर सकते हैं। इवनली कलर कीजिएगा, अच्छी तरह से कलर कीजिएगा। कोई से भी 6, इनमें से कोई से भी आप कर सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है। 6 एप्पल ये इसमें से हो गए हैं। आगे भी आपको इस तरह से दिया गया है। इसमें कहा गया है कलर 1/3 करना वही है आपको। टोटल आपको काउंट करना है कितना है। टोटल बर्ड्स हैं 6, 1/3 के लिए कहा गया है तो आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 6 को करना है 3 से डिवाइड, 3 to the 6। देखिए हो गया। तो आपको करना कितने बर्ड्स में है, 2 बर्ड्स में। बहुत इजी होता है इसका निकालना। तो आपको जो है वो कलर कर लेना है 2 बर्ड्स में, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। आप बहुत इवनली इसको कलर कीजिएगा, ओनली 2 बर्ड्स में, क्योंकि 2 ही निकल कर आया है तो 2 में ही आपको करना है इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बी। इसमें भी 1/3 आपका आता है। 1/3 अगर आप इस टोटल पेयर्स को, अगर आप ये गुआवा या पेयर जो भी आपको नज़र आ रहा है, इसको अगर टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो 3 पेयर्स को यानी 3 गुआवास को हमें क्या करना है, इसको कलर कर लेना है। अच्छी तरह से आपको कलर करना है पूरे, यानी कि आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने किस तरह से आपको करना है। कलर जो है बहुत इवनली कीजिएगा, बहुत अच्छे से कलर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका टोमेटो। अब ये 12 टोमेटो हैं। अगर आप 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा। टोटल 12 है। अगर 4 से डिवाइड करते हैं आपको इसको, तो ये 12 है। अगर आप 12 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 4 12 आंसर आएगा। मीन्स आपको 4 टमाटो इसमें से जो है वो कलर करने हैं। तो आप जो है इस तरह से कलर कीजिएगा, प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा कलर। इवनली कलर कर सकते हैं आप। ये देखिए कोई से भी आप जो है आप चूज़ कर लीजिए कलर करने के लिए और उनको आप कलर कर लीजिए इवनली। ओके, ये देखिए इस तरह से। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको ये फिल करना है। कभी आप ऐसे ही छोड़ दें इसे, किसी 4 को फिल करना है। अब नेक्स्ट बारी आती है कलर 1/4। अब इनमें से 1/4 को आपको कलर करना है। अब देखिए 4 तो कहा गया है हमसे 1/4, ठीक है। तो पहले कैट्स को हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
7, 8। अब 1/4 इसमें से अगर हम निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, टोटल जो हमें कहा गया है कितने में कितना कहा गया है, हमें 1/4 कहा गया है कलर करने के लिए, कितना, 8 में से। तो 1/4 ऑफ 8 कितना होगा, तो वैसे ही करके देखते हैं। 4 1 4, 4 2 8, और सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2। इसका मतलब ये है कि आपको 2 को कलर करना है। ओके, तो ये जो कैट्स आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से आपको कोई सी 2 कैट्स आपको कलर कर लेनी है। देखिए मैं जैसे करके दिखा रही हूँ आपको, कलर आपको पूरे में ही करना है। ठीक है, आप बिल्कुल कंप्लीट कीजिएगा, पूरे में कलर कर लेंगे। इसी तरह से देखिए 12 मंकी नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करें 12 को, तो 3 आंसर आएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है। कोई से भी आप 3 जो है वो कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कलर, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है आपकी टॉप्स की। इसमें भी आप, ये 16 है, अगर आप 16 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 4, क्योंकि 4 4 16 होता है। तो इनमें से आपको ये इवनली पूरे कलर इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। कोई से भी 4 आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। और यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज 7.4 है वो कंप्लीट हो गई है। इसको आप अच्छी तरह से कीजिएगा, समझ कर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।